आप जानते हैं, कभी कभी हम अपने लाइफ में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, बट कभी कभी रिजल्ट नहीं आती। नो रिजल्ट। कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब वैसे ही चल रहा है। मैं अपने से हर एक को कहना चाहता हूं, हाँ, बहुत इजीली हम लोग लॉस्ट हो जाते हैं, हम लोग पीछे हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार सब थम सा गया है। आप जानते हो, बाइबल कहती है नोहा ने अपने दिनों में, जब खुदा ने उससे कहा कि बोर्ड बना, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु चाहता था बचे, लेकिन आप जानते हो नोहा की किसी ने भी नहीं सुनी। बट नोह ने जो वो करता था उसे बंद नहीं किया। वी इजीली डिस्करेज, हम बहुत आसानी से निराश होकर बहुत कुछ बंद कर देते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, यहां देखिए, कुछ लोगों के लिए निराश होना चुटकी बजाने की तरह, इजीली डिस्करेज। 10 मिनट पहले आप खुश थे, 10 मिनट के बाद आप निराश हैं। आप समझ पा रहे हैं कितना आसान है हम लोगों के लिए डिस्करेज होना, डिस्टर्ब होना, परेशान होना। बट सोचो, एक बंदा 120 साल से परमेश्वर के विषय में लोगों को बता रहा है, बट नोबडी बिलीव्स, नोबडी। इवन कुछ लोगों ने तो उसका मजाक भी उड़ाया, उसे फिर भी उसको बंद नहीं किया जो उसने स्टार्ट किया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई भी चीज आपको परमेश्वर से न दूर ले जाए, न आपको लॉस्ट करे। आज मैं जो आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट की नीड है इसमें। ये ऑटोमेटिक नहीं है कि बस कुछ चीजें कैसे ऑटोमेटिक हो जाती है। नो, इसमें आपको सेल्फ एफर्ट डालना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं आप सब इस पे ध्यान दें। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ फर्स्ट थिस्सलुनियंस। मेरे साथ खोलिए पहला थिस्सलुनिकियों और उसका 5वां अध्याय। पहला थिस्सलुनिकियों उसका 5 अध्याय। पहला थिस्सलुनिकियों 5 अध्याय उसका 6 वचन। देखिए यहां पर पौलुस एक कलीसिया को क्या लिखते हैं। क्योंकि हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। छोटा सा वर्ड है, जल्दी खत्म हो जाएगा। थोड़ा एक्टिव होके बैठिए। एक्टिव होके बैठते हैं तो थोड़ा प्रचारक को भी मजा आता है बोलने में। नहीं तो सोती हुई भीड़ को कौन प्रेज करना पसंद करेगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, थोड़ा एक्टिव होके बैठे, सुनिए। लिसन टू मी। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने एक खूबसूरत चीज बताई एक व्यक्ति के बारे में। बाइबल कहती है वो एक बहुत रिच व्यक्ति था। ही वॉज रिच, वो अमीर था। मेरे पीछे कहिए, वो अमीर था। से इन इंग्लिश, ही वॉज रिच। ओके, अब देखो, रिच होना कोई गुनाह नहीं है। अगर आपको खुदा पैसे दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज, जब वो रिच था तो वो अपनी रिचनेस में खोया हुआ था। याद रखिए, परमेश्वर अमीर होने के खिलाफ नहीं है। परमेश्वर खिलाफ है अमीर होके घमंड करना, अमीर होके पैसों पर निर्भर रहना, और अमीर होकर अपनी अमीरी में खोया हुआ रहना। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। पैसा दिक्कत नहीं है, पैसों के साथ कैसा व्यवहार है। किसी ने कहा मनी इज अ गुड सर्वेंट एंड अ हॉरिबल मास्टर। पैसा एक अच्छा नौकर जरूर है, पर उतना ही बुरा स्वामी भी है। आप जानते हैं, एक धनवान है, बाइबल बताती है वो बहुत धनवान है,
और वो इतना अपने आप में खोया हुआ और लॉस्ट था कि खुदा का कलाम कहता है घर के सामने बैठे रहने वाले एक जख्मी और गरीब आदमी के सामने भी उसका ध्यान नहीं था। अब सेकंड थिंग आप देखो, वो अपने पैसों में खोया हुआ है, और सेकंड थिंग उसका ध्यान भी नहीं है कि उसके घर पे कौन है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, आप चाहते हैं आपके ऊपर अभिषेक बढ़े, करेंगे जो मैं कहूंगा, रीच द लॉस्ट, रीच द लॉस्ट। खोए हुओं के पास जाओ सुसमाचार लेके, योर अनॉइंटिंग विल ग्रो, आपका अभिषेक बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं ना परमेश्वर आपके ऊपर अपना अभिषेक बढ़ाता जाए, देयर इज अ की। एक ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो खुदा को नहीं जानता है और उसको यीशु के बारे में बताइए, आपका अनॉइंटिंग ग्रो करेगा। इस आदमी को देखिए, ये अमीर है लेकिन इसके सामने एक आदमी जख्मी पड़ा हुआ है। लिखा है कुत्ते आके उसके जख्मों को लिक करते थे, चाटते थे, क्योंकि लगातार उसमें से ब्लीडिंग आती थी। आप जानते हैं प्रभु के वचन में लिखा गया है कि एक दिन ये दोनों मरते हैं और धनवान हेल में अपनी आंखें खोलता है और जो गरीब लाजर था वो स्वर्ग में जाता है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मरने के बाद किसने देखा है। यहां देखिए, आप जानते हो मरने के बाद भी एक चमत्कार होगा। ये चमत्कार होगा, आपने बदन छोड़ दिया है लेकिन आपने अपने 5 सेंसेस वहां पर भी आप लेकर गए हो, क्योंकि अगर इस आदमी के पास बदन नहीं होता तो ये वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप जानते हो जो आदमी हेल में जाएंगे उनके पास सेंस होंगे, वे महसूस कर सकते हैं वहां पर क्या हो रहा है। इस आदमी ने शरीर नीचे छोड़ दिया है लेकिन अपने प्राणों के साथ वो ऊपर गया है, और अब इसे बहुत गर्मी लग रही है और वो वहां से आंखें उठा के लाजर को देखता है और कहता है अब्राहम लाजर को बोलिए मेरे घर पे जाए, मेरे 5 भाइयों को बताए जाके कि मैं यहां पर हूं। और अब्राहम मना कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ यहां समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं जो कह रहा हूं ये एक लाइन नहीं है, इसमें जिंदगी छुपी हुई है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। सुनिए, और यहां पर जितने भी लोग मुझे इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम जितने लोग यहां बैठे हैं हम सब एवरी सिंगल डे इस बात में फंस जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी। और पता है वो बात क्या है? इस दुनिया की सबसे वर्स्ट थिंग ये है कि आप किसी चीज में इतने खोए हुए थे कि आप भूल गए कि आपका एक लक्ष्य है। दिस इज अ वर्स्ट थिंग। मुझे लगता है ये सबसे बुरी चीज होगी हम लोगों के लिए कि हम किसी चीज में इतने खोए हुए रहते हैं, इवन मीटिंग चलेगी तभी भी। कभी कभी आप में से कुछ लोग, कुछ यंग लोग इस चीज में खोए हुए हैं, मैं पढ़ाई करूं लेकिन पढ़ाई करने के लिए इतने पैसे चाहिए, वो कहां से आएंगे। आप हो सकता है इसमें लॉस्ट हो सकता है आप में से कोई बाड़े के घर पर रह रहा है और अपना घर खरीदना चाहता है। आप सारा दिन यही सोचते रहते हैं, पढ़ाई, घर, मेरी शादी किससे होगी, मेरा पति कैसा होगा, मेरी वाइफ कैसे होगी। आप जानते हो आप में से कुछ लोग यहाँ पर हैं, आप में से हर एक को दुआ करनी चाहिए कि परमेश्वर मैं कितना अनस्टेबल हूं माइंड में, ये आपको पता है, आप मेरी मदद करिए। मैं 10-10 मिनट में आपसे भटक जाता हूं। 10 मिनट्स आई एम हेयर, 10 मिनट्स आई एम देयर, 10 मिनट में यहां हूं, 10 मिनट में वहां हूं। आप जानते हो आप में से कुछ लोगों के लिए लॉस्ट होना कितना आसान है, कितना आसान है। अभी आप यहां पर बैठे हुए हैं, आप वचन सुन रहे हैं, आपको आनंद मिल रहा है, पीस मिल रहा है, आपको लग रहा है कि खुदा मुझसे बातें कर रहा है, लेकिन 15 मिनट के बाद, मीटिंग पूरी होने के बाद अगेन आप अपने जिंदगी के मसलों में खो जा रहे हैं। आप जानते हो हमें कितना ध्यान देना चाहिए। आप प्लान करिए कल के लिए, आप परसों के लिए प्लान करिए, आप कल क्या खाओगे, आप आज पानी में डाल के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कल क्या कपड़े पहनेंगे डिसाइड कीजिए।
इतना क्यों सोचना कि इतनी चिंता हो जाए। हाँ, मैं अपने घर में कभी कभी देखता हूँ, मम्मी है ना, वो छोले होते हैं ना, छोले छोले बनाती है तो एक दिन पहले पानी में डाल के रखती है वो। मैं तो मुझे समझ में आ गया है कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले स्टार्ट होती है। आपको कल सब्जी क्या बनानी है, डाल डाल के रखो पानी में। अब 3 घंटा आप सोच रहे हो क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं, पोहे खाएं, नॉनवेज खाएं, मटन खाएं, चिकन खाएं। आपको लगता नहीं है कि अब आपको इनमें से बाहर आना चाहिए, इतना लंबा लंबा सोचना। बाइबल से खुदा का पाक कलाम कहता है कि एक समय था, देयर वाज अ टाइम, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने पैसे दिए, अमीर किया, लेकिन देखो वो खो गया, ही लॉस्ट। इतना खोया हुआ था कि घर के सामने एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे जिंदगियों में, हमारी बाइबल में ऐसी कहानियां क्यों रखी हैं, ये दिखाने के लिए कि हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है और तुम इतने खोए हुए हो कि तुम्हारे सामने कुछ है, वो तुमको दिखाई नहीं देता। मुझे आज भी याद है, हमारी जूम मीटिंग चल रही थी एक बार, ऐसे ही एक संडे इवनिंग चल रही थी मीटिंग। जैसे ही मीटिंग पूरी हुई, एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें लिखा था, मैं बहुत परेशान हूं पैसों के लिए। और उस जूम मीटिंग पूरी इंकरेजमेंट के ऊपर चली थी। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, और नीचे मैंने एक लाइन लिखी, मैंने कहा क्या आपने आज का वचन सुना? उन्होंने कहा हाँ पास्टर जी, मैंने वचन सुना। मैं प्रभु से पूछ रहा था, खुदा आज पूरा वचन फाइनेंस पे चला था कि प्रभु हमें आने वाले दिनों में बरकत देंगे, पर वचन सुनने के बाद भी ये भाई इतना परेशान क्यों था? और मैं समझ गया, वो मीटिंग में था और उससे सुना कुछ भी नहीं था। आप में से भी यहां पर बहुत लोग हैं, आप जानते हो, आप में से यहां पर बहुत लोग हैं, एग्जैक्टली परमेश्वर वही टॉपिक देता है मुझे जिसकी आपको नीड होती है, लेकिन अनस्टेबल माइंड होने के कारण 5 मिनट वहां, 5 मिनट यहां, 5 मिनट यहां, 5 मिनट वहां, ये होने के कारण आप में से बहुत सारे लोग इन दिनों में सफर कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पड़ोसियों को बात में पकड़ो, शैतान को बात में पकड़ो, सबसे पहले खुद को पकड़ना सीखो, सबसे पहले खुद को कैच करना सीखो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये देखिए, इशारा करके पूछ रहा हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, कहां हो इन दिनों में? कहां हो इन दिनों में? वेयर आर यू? कहां है आप? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चीज लेकर आप इतने इन दिनों में बिजी हैं, आपका हो सकता है डेविल आपके माइंड के साथ गेम्स खेल रहा है वो। कभी कभी वो खेलता है, कभी कभी लोगों को वो नचाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप जानते हैं, यहां पर पॉल कहता है, जागते रहो, सचेत रहो, सोइए मत। रह गए वो लोग जो बाइबल कहती है सोए थे बगैर ऑयल के, दूल्हे ने नहीं पहचाना। क्या प्रॉब्लम था उन लोगों में जिनको यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता? सिर्फ एक प्रॉब्लम था, वे सोए थे और सोने के कारण उनके पास ऑयल भी नहीं था। कितने लोगों ने इस बात को देखा? जब यहोशू और कालेब कनान जाते हैं, उस देश को देखने के लिए जिसमें वो रहने वाले थे, वो वहां पर ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं जो इजराइल के लोगों ने भी देखी थी। और जब वो 10 लोग बाहर आते हैं और यहां से यहोशू और कालेब बाहर आते हैं, क्या आपने देखा उन 10 लोगों ने पूरी इजराइल की मंडली को परेशान कर दिया। क्या बोलकर कि वो नगर बहुत अच्छा है लेकिन हम जा नहीं सकते। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं? 40 साल से
जो परमेश्वर उनके आगे आगे दोपहर को बादल के खंभे में चलता था ताकि धूप में छांव मिल पाए, और रात को अग्नि के खंभे में चलता था ताकि ठंड में उनको गर्माहट लगे। एक परमेश्वर जो फिजिकली रूप में उनके साथ चलता था। एक मुलाकात कनान में जाके दुश्मनों के साथ हुई, और जब ये बाहर निकले, दे फॉरगेट गॉड, वे खुदा को भूल गए। कितना वचन सुना है हमने, कितने कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हमने, कितने सेमिनार्स में गए, पर कभी आपने सोचा है यहां से आप खुदा से मिलते हो और दूसरी तरफ जब अपने हालातों से मिलते हो आप कितने खो जाते हो। बाइबल कहती है जब एलीशा ने सुना कि उस औरत का बच्चा मर गया है, तब उसने गहजी से कहा, गहजी मेरी लाठी ले और लड़के पर रख दे, और सुन, जब भी तू रास्ते पे जाए किसी से मत पूछना कि तू कैसा है, और कोई तुझसे पूछे कि तू कैसा है तो मत बताना। क्यों? क्योंकि एलीशा जानता था गहजी इजीली डाइवर्ट हो सकता है। यीशु ने कहा, न जोली लो, न बटुआ लो, न जूते लो। क्यों खुदा? वो कोई ऐसा काम करने के लिए हमें नहीं कहता जिससे हम डाइवर्ट हो जाएं, जिससे हमारा ध्यान भटक जाए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और मैं आपको सच कहता हूं, ये परमेश्वर का वचन है आप लोगों के लिए। आज प्रभु आपसे बात पूछना चाहता है। यहाँ देखिए, खुदा आपसे कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मुझे पता है क्या हो रहा है, पर तू क्यों इतना खो जाता है उसमें? आप बिलीव करिए, आज मैं यहां पर आने से पहले जब मैं अपने कैबिन में बैठ के दुआ कर रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे कोई वचन देना आज जूम पर प्रीच करने के लिए। मुझे खुदा ने कहा सिर्फ एक लाइन कहना, और बहुत सारे मेरे बेटे बेटियां समझ जाएंगे कि ये मेरे लिए है। वन लाइन। खुदा कह रहा है, वो जानता है क्या हो रहा है, ही नोस आपके लाइफ में क्या हो रहा है, पर वो आपसे एक सवाल पूछ रहा है, आप क्यों खो जाते हो? Why you are lost? मैं हूं ना। खुदा आपको कह रहा है, मैं हूं ना। तुझे प्रॉब्लम है, तू मेरे से आके बात करना, तू खो क्यों जाता है? आज प्रभु आपसे कहना चाहता है, प्रॉब्लम है ना, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम है ना, मैं जानता हूं, मुझसे बात करना, खो क्यों जा रहा है तू? Why you are wasting your time? अब आप सोच सकते हो, ब्रदर प्रेमानी, आप कह रहे हो कि हम खोए नहीं, इतनी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, आप बोल रहे हो खोए नहीं। हाँ बिल्कुल, आपको नहीं खोना है, तो ब्रदर मसलों का क्या करें? सिंपल, दुआ में सब उसको दे दो, प्रेयर करो, उसे पुकारो। डिस्टर्ब क्यों होना, लॉस्ट क्यों रहना? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बिगाड़ने के बाद बिगड़ी हुई चीज को देखने से बेहतर होगा जो बनाता है उसको देख ले। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर कुछ बिगड़ा है मेरी गलतियों की वजह से, या शैतान ने कुछ बिगाड़ा है, उसके बारे में सोच के क्या फायदा? मैं उसके पास जाऊंगा जो मेरी चीजों को बना सकता है। मेरा खुदा बड़ा है। आप जानते हैं, जब शाऊल ने गोलियत को देखा, शाऊल ने सोचा ये बहुत बड़ा है मुझसे, मैं कहां से लड़ पाएगा इससे। लेकिन जब दाऊद ने उसे देखा तो दाऊद ने यह सोचा, हाँ ये मुझसे बड़ा है, पर मैं इससे लड़ने जाऊंगा क्योंकि खुदा के सामने बहुत छोटा है। आपकी तकलीफ आपसे बड़ी हो सकती है, आपकी खुदा से बड़ी थोड़ी है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे फादर कितने बीमार थे मैं आपको बता नहीं सकता। आप सोचो क्या हालत होती होगी उन लोगों की जिनके हाथ में उनका ब्लड है। मेरे डैडी मॉर्निंग में उठते थे, खांसते थे, अंदर की चीजें बाहर आती थी, इतना सा ब्लड।
हम परेशान हम भी हुए, डिस्टर्ब हम भी बहुत हुए। हम घर पे खून देख रहे थे, वॉश बेसिन में खून देख रहे थे, नैपकिन में खून देख रहे थे, कपड़ों में खून देख रहे थे, क्लॉट्स दिख रहे थे, अंदर की चीजें दिख रही थी। आप समझ सकते हो, एक आदमी जिंदा है लेकिन उसके अंदर की चीजें मुंह से बाहर आ रही हैं। आप समझ सकते हो, हम ऐसी प्रॉब्लम में से गुजरे। मैं जब भी अपने घर पे कॉल करता था, इतना डिप्रेस माहौल, मैं जब भी घर पे आता था इतना डिप्रेस माहौल, हमारे घर पे कोई हंस नहीं रहा है, कोई सब निराश बैठे हुए। क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आई हमारे ऊपर भी, लेकिन मैं आपको सच्ची बताना चाहता हूं, हमने दुआ करना बंद नहीं की। हम लगातार दुआएं करते रहे, लगातार। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं रोज पवित्र आत्मा को कहता था, पवित्र आत्मा ये केमिकल जरूर है लेकिन इसको शेप आपने दिया है। ये जो केमिकल है, जो मेरी चमड़ी है, ये केमिकल से बनी हुई है, लेकिन इसको शेप आपने दिया है। आपने हमारे अंदर के ऑर्गन्स बनाए। हील माय फादर। आप नव निर्माण के आत्मा है, आप नई नई चीजें बनाते हैं। आदम क्या था? मट्टी का पुतला। जब परमेश्वर ने फूका तब पवित्र आत्मा अंदर गया और पवित्र आत्मा ने किडनियां, पवित्र आत्मा ने चीजें बनाई। आदम क्या था जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आदम क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक मट्टी का पुतला। परमेश्वर ने उसको बनाया। जब परमेश्वर उसको अपने हाथों से आकार दे रहा था तब परमेश्वर ने उसके ऑर्गन्स नहीं बनाए थे। जब लिखा है उसने फूका, आत्मा गया, आत्मा ने सब उसके अंदर क्रिएट किया और उसके बाद लिखा है वो जीवित प्राणी बन गया। मैं पवित्र आत्मा से कह रहा था, पवित्र आत्मा आप तो बना सकते हो ना सब, उन्हें हील करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट बी सो लॉस्ट। खोइए मत, सोइए मत, जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के साथ एक संबंध रखिए। चलिए मैं आपको थोड़ा और गहरा लेके चलता हूं। आप जानते हैं, एक टाइम था मैं रोज पवित्र आत्मा से बातें करता था, एवरी सिंगल डे। आप जानते हो पवित्र आत्मा से क्या बात करता था? पवित्र आत्मा आप कैसे हो? आप ठीक हो? कुछ बात करो ना मुझसे। मैं रोज बात करके चला जाता हूं लेकिन आप मुझसे कभी बात ही नहीं करते। प्लीज पवित्र आत्मा कुछ बात करो, बताओ ना इन दिनों में मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, कुछ बोलो। आप बिलीव करिए, कई महीनों तक पवित्र आत्मा ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं रोज अकेले उससे बात करके चला आता था, लेकिन एक दिन आया when he spoke to me, जब उसने मुझसे बात की। ओ, कभी नहीं भूला हूं मैं उस दिन को कि कैसे वो हमसे बात करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा को बताओ, परमेश्वर को बताइए, पर लॉस्ट मत रहिए किसी भी चीज में, किसी भी चीज में खोइए मत, सब खुदा को बताओ, एवरीथिंग शेयर विथ योर जीसस। और ये भी विश्वास करो कि जो आपने उसको कहा है ना, निश्चय उसका हाथ आप वहां देखोगे, निश्चय। इसमें कोई शक नहीं है कि आप उसका हाथ देखोगे। मैं आज आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आप में से हर एक को आज उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़े ध्यान से सुनिए। शैतान कभी कभी आपकी लाइफ में छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें ले आएगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि आप उसमें खो जाओ।
सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो और खोते रहो, क्योंकि शैतान को पता है ऐसा ही करने से आप निराश भी होंगे, परेशान भी होंगे और बीमार भी पड़ेंगे। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं फिर से कहता हूं, शैतान कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें लेकर आएगा और वो कोशिश करेगा कि आपको वो उसमें व्यस्त करे, ताकि आप सारा दिन सोचते रहें, क्योंकि वो जानता है ऐसा ही करने से आप परेशान रहेंगे, आप निराश रहेंगे और अंत में आप बीमार पड़ेंगे। अगर कुछ करना ही है ना, कालेब की तरह अपने परमेश्वर को देखें, कालेब की तरह अपने परमेश्वर के वचन को मनन करें। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, पानी में उतरने के 5 रास्ते थे 38 साल के रोगी को, 38 ईयर्स वाले व्यक्ति को पानी में उतरने के 5 रास्ते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा में उतरने के 5 रास्ते हैं। प्रार्थना करिए, वचन को पढ़िए, अपने लोगों के साथ संगति करिए, फास्टिंग करिए, वर्शिप करिए और जितना हो सके परमेश्वर के साथ बने रहिए। ये 5 उसरे हैं पानी में उतरने के। मैं आज फिर से आपको इंकरेज करना चाहता हूं मीटिंग को बंद करने से पहले। आज मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु मुझे वचन दे। मुझे खुदा ने कहा, सूरज बहुत लोग हैं जिनको तू रोज इंकरेज करता है, लेकिन जब मीटिंग पूरी हो जाती है वे वापस अपने तकलीफों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और इतने खो जाते हैं कि कई बार मैं उनको कैच नहीं कर पाता। आज उन्हें बोल, वे मेरी तरफ निहारना सीखे, मेरी तरफ देखना सीखे। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, खुदा अपने समय में चीजों को ठीक करेगा, खुदा अपने समय में आपकी चीजों को खूबसूरत बनाएगा। आइए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे पास आता हूं। प्रभु, आप उन लोगों को जानते हैं जो बहुत लॉस्ट हैं इन दिनों में, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। उस धनवान की तरह वे खोए हुए रहते हैं अपनी जिंदगियों में, जिसे इतना भी नहीं पता चला कि उसके घर की डेवरी पर कोई रहता है। मैं दुआ करता हूं प्रभु, हमें क्षमा कर, हमें अपने लहू में धोकर शुद्ध और साफ कर, और होने दे प्रभु, हमें लगातार तेरी ओर निहारना सिखा। हम तुझसे ये मांगते हैं, हमें आशीष दे पिता, हम पर दया कर। धन्यवाद सारी बातों के लिए। मैं एक बार फिर से कहता हूं, खुदा हमें तेरी ओर निहारना सिखा दे। हम तुझसे ये मांगते हैं, हमें आशीष दे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे।